हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इमेज क्या भला है। अब ये इमेज जो होती है ये होती है हमारी कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स। और ये पिक्सेल्स क्या है, तो पिक्सेल्स को हम पॉइंट से रिलेट करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक शेप बनाते हैं और उसी शेप को हम इमेज बोल देते हैं। और इस इमेज को अगर हम प्रोसेस करें तो उसे हम बोल देते हैं इमेज प्रोसेसिंग। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ के देख लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन हो गई फोटो एडिटिंग की, जिसमें हम इमेज को एडिट करते हैं। अब उसमें हम सैचुरेशन को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, या फिर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, या फिर किसी पर्सन को ब्लर करते हैं। अब ये सारी चीजें आ जाती हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। अब ये तो हमने ये देख लिया कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर हम इमेज को कैसे एडिट कर सकते हैं, या उसमें हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती हैं एप्लीकेशंस। तो ये जो इमेज होती है ये हमारी पिक्सेल्स से मिलके बनी होती है, और ये जो हर एक पिक्सल होता है ये आरजीबी से मिलके बना हुआ होता है। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तीन कलर से मिलके एक पिक्सल बनता है। और ये जो रेड कलर होता है इसकी जो रेंज होती है ये होती है 0 से लेके 255 तक। अब इसका क्या मतलब है, 0 का मतलब होता है कि डार्क रेड, और 255 का मतलब होता है कि ब्राइटेस्ट रेड। और ये जो रेंज है इसके बीच में ये फ्लक्चुएट करता है कलर। यानी अगर मैं बोलूं कि रेड की कितने कलर्स हो गए टोटल, तो हो गए ये 256 अलग अलग ब्राइटनेस के। यही सेम चीज फॉलो होती है ग्रीन के अंदर, और यही सेम चीज फॉलो होती है ब्लू के अंदर। तो टोटल हमारे पास कितने कलर्स हो गए, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 256 इंटू 256 इंटू 256, तो ये अराउंड हमारा 6 मिलियंस नंबर ऑफ कलर्स के अराउंड आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देखें तो हमारी टीवी हो गई। अब टीवी पहले के टाइम पे आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि जो हम बैकलाइट देते थे टीवी के अंदर वो देते थे हम व्हाइट लाइट। तो हमारे पास एक ही जो पिक्चर आती थी वो आती थी ब्लैक एंड व्हाइट में आती थी। अब जो हम देते हैं वो आरजीबी देते हैं। अब इससे नंबर ऑफ कलर्स बन सकते हैं बहुत सारे। तो आज की डेट में हम क्या देखते हैं, कलरफुल इमेजेस देखते हैं अपनी टीवी पे। अब इसे एक और चीज से समझते हैं कि अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम रात में कोई पिक्चर लेते हैं और वो थोड़ी ब्लैकिश आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगी कि कौन सी इसके अंदर जो चीज है वो कहाँ पे रखी हुई है। या अगर पर्सन है तो उसका भी फेस काला काला आएगा पूरा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है, जब हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं इसका मतलब हम उस पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव कर रहे हैं मतलब उस पिक्चर को हम साफ कर रहे हैं। तो अगर हम उसको इमेज प्रोसेस करेंगे उस इमेज को, तो उसके बाद वो क्लियर इमेज हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि ठीक है इस इमेज में जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ रखी है, या पर्सन है उसका चेहरा क्या है, या फिर वो कैसा दिख रहा है। अब इसे कई बार हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसे भी इसे यूज किया जाता है कि कई बार फोटो ली जाती है और कोई वो क्रिमिनल की फोटो होती है और उसे क्लियर करी जाती है इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू, और वो क्लियर हो जाती है और फिर हमें पता चल जाता है कि ठीक है ये क्रिमिनल है, और उसको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उसको ढूंढा जाता है, वो जो भी हो। और इसको हम एक और चीज देख सकते हैं, जैसे कि हम सब अपने फोन में फिंगरप्रिंट यूज करते हैं मैक्सिमम। अब ये जो फिंगरप्रिंट होता है ये कैसे वर्क करता है, जब भी हम ये फिंगर लगाते हैं अपने फोन के अंदर, ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो एक इमेज होती है क्रिएट होती है और वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। और जब हम दूसरी बार फिंगर लगाते हैं तो वो उस डेटाबेस से इस इमेज को मैच करता है। अगर ये मैच हो जाती है तो इस फोन के अंदर हमें एक्सेस मिल जाता है, और अगर ये मैच नहीं होती तो हमें इस फोन के अंदर एक्सेस नहीं मिलता है। और अगर हम इसे पिक्सल से रिलेट करें तो क्या होता है, जब हम फिंगर लगाते हैं अपनी फोन के अंदर तो ये जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं ये क्या होते हैं, डेटाबेस में जाके स्टोर होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि भाई ये क्या इमेज होती है, क्या फोन होता है, क्या पर्सन होता है, क्या कार होती है, कंप्यूटर को नहीं पता। उसे सिर्फ क्या पता है, उसे पिक्सेल्स पता है, और पिक्सेल्स की रेंज पता है जो कि 0 से 255 है, और आरजीबी है, उनकी डिफरेंट रेंज है। वो सिर्फ उन्हीं को रीड कर पाता है और वो उन्हीं से बताता है ठीक है ये फिर ये इमेज है, ये इमेज है और ये इमेज है, या फिर इसको ऐसे प्रोसेस करना है, ऐसे प्रोसेस करना है और ऐसे प्रोसेस करना है। ये समझ में आ गया। अब इस पिक्सल से अगर वो पिक्सल मैच करते हैं तो हमें एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब एक और चीज देखते हैं कि ठीक है ये तो पिक्सेल्स की चीजें हमें समझ में आ गई। अब ये जो एप्लीकेशंस थी ये कैसे एक फोटो को, जैसे कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे चेंज कर दे रही थी। तो अब ये जो पिक्सेल्स हैं, अगर हम कोई भी फोटो खींचते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पिक्सेल्स आएंगे और उनकी एक फिक्स्ड रेंज होगी जो कि स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं,
उस इमेज के अंदर वो जो पिक्सल्स होते हैं जिनकी रेंज है 0 से 255, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसी को मैनिपुलेट करके यानी उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक पिक्सल है, उसकी जो रेंज है वो है 55। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं या फिर 255 कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेज को चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, ब्लर भी कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड का कोई हमें पार्ट ब्लर करना है, या फिर ओवरऑल हमें जैसे अपने अकॉर्डिंग इमेज के अंदर चेंजेस करने हैं वो हम चेंज कर सकते हैं इन पिक्सल्स की रेंजेस को चेंज करके। ये चीज समझ में आ गई। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी शोले। अब जो शोले पहले शूट हुई थी वो इतनी एचडी क्वालिटी में शूट नहीं हुई थी, लेकिन जो अभी शोले रिलीज हुई थी वो बहुत ही एचडी क्वालिटी में हमें देखने को मिल गई। तो वो कैसे मिल गई, वो उसमें जो यूज हुआ था कॉन्सेप्ट वो था वीडियो डीनॉइजिंग का। अब इसके अंदर क्या किया था हमने, इसके अंदर हमने अपनी वीडियो को क्लियर किया था। जो भी उसके अंदर वो ब्लरिंग वगैरह या अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी उसको हमने इम्प्रूव किया था। अब अभी तक तो हम देख रहे थे ठीक है यार, हम तो इमेज की बात कर रहे हैं कि हम फोटो को क्लियर कर रहे हैं, कोई कैमरा फोटो ले रहा है उसको इम्प्रूव करके हमें दिखा रहा है, उसको अच्छे सा बना के हमें दिखा दे रहा है। अब यहाँ पे तो हम वीडियो की बात कर रहे हैं, तो यार वीडियो भी एक हमारे बहुत सारे इमेजेस से मिलके ही हमारी एक वीडियो बनती है। जो पहले टाइम पे जब सिनेमा चलता था तो वो ऐसे चलता था कि बहुत सारी फोटोज होती थी और उन फोटोज को जल्दी जल्दी चलाया जाता था, तो हमें ऐसा लगता था कि ठीक है कोई फिल्म चल रही है, लेकिन वो इमेजेस को चलाया जाता था। हम जब छोटे थे तो क्या करते थे, एक ड्राइंग छोटी सी होती थी ड्राइंग बुक टाइप की, उसके अंदर इमेजेस बनाते थे और उसको जब हम यूं करते थे तो उसमें क्या करता था, एक वीडियो टाइप चलती थी। तो यही सिनेरियो फॉलो होता है वीडियोस में भी। इसके अंदर बस क्या होता है कि 20, 50 या अलग अलग ये नंबर्स हो सकते हैं, एक सेकंड में इमेजेस क्लिक हो जाती है जब भी हम वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये इतनी फास्ट चलती है, इतनी जल्दी इमेजेस चलती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एक वीडियो चल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इमेजेस क्लिक हो रही हैं पर सेकंड हम उसको डीनॉइज कर सकते हैं, उसमें हम इमेज प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां से हम अपनी वीडियो की भी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, वीडियो को भी हम अपने प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सब था इमेज प्रोसेसिंग के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और यार अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।